बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मज़े की खबर ये है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून लीग बनने की कोशिश कर रहे हैं। मामला शुरू होता है कि भाई जब नवाज शरीफ साहब को निकाला जाता है और वो वोट को इज़्ज़त का नारा लगाते हैं, जीटी रोड पर जाते हैं और फिर पूछते फिरते हैं कि जी मुझे क्यों निकाला, और साथ ही साथ ये बयानियाँ देते हैं कि वोट को इज़्ज़त देनी है। खैर जी, इस बीच में हालात इमरान खान साहब इतने अजीब व गरीब कर देते हैं मुल्क के कि ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है नून लीग को। और खैर ये सही कॉम्प्रोमाइज़ था, गलत था, जो भी था, इसके बारे में हम डिबेट पहले भी कर चुके हैं, बाद में आगे जाके भी कर लेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं ये बात डिस्कस नहीं करना चाहती कि सही फैसला था कि गलत फैसला था, क्योंकि हम इस बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन ऑब्वियसली इसके नतीजे के अंदर एक मुत्तहिदा हुकूमत आई, PTM की एक हुकूमत आई। शहबाज शरीफ साहब के किस्मत के अंदर कुर्रा निकला, उनकी वो जो देरीना ख्वाहिश थी, बचपन से जो उनकी ख्वाहिश थी कि जी मैं वज़ीर आज़म बनूँ, वो कुर्रा जो है शहबाज शरीफ साहब के लिए निकल आया और शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो हमेशा से तैयार शेरवानी थी उसको पहना और बस तब से वो वज़ीर आज़म है। उसके बाद हमने देखा कि नून लीग का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता चला गया। ये नहीं मैं कह रही और ना ही ये कोई बात समझे कि नवाज शरीफ या मरीम नवाज़ उस बयानिए से फिर गए या मुकर गए। नो, उस बयानिए को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा, डाई डाउन करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पर मुल्क के मसाइल कुछ और थे, सर्वाइवल मोड था मुल्क का, और खैर जो कि अभी भी है। तो ऐसे में उसको वोट को इज्जत दो के बयानिए को या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को आगे लेकर के जाना किसी तौर भी फ़ायदेमंद नहीं था। लेकिन इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया इमरान खान ने, तब भी और अब भी। तब फ़ायदा उठाया इमरान खान ने नून लीग के, नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के बयानिए को चोरी करके। वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे और इमरान खान साहब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। उस पीरियड के अंदर, जिस पीरियड के अंदर शहबाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा पर बैठ रहे थे और नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और उस टाइम पर नवाज शरीफ साहब ने खुद ये जुमला बोला जो कि मैं अब ऑन रिकॉर्ड लाना चाहती हूँ। और वो जुमला ये था कि उन्होंने कहा कि हमारी बोई हुई फसल का फल इमरान खान काट रहे हैं। यानी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट होने का नैरेटिव नवाज शरीफ का था, और ये नवाज शरीफ ने बात खुद होशो हवास में मुझे कही और वो मैंने अब आपके सामने शेयर कर दी। क्योंकि हर वक्त बात को फौरी तौर पे शेयर नहीं कर देना चाहिए, हर बात को शेयर करने का एक वक्त होता है, और इस बात को शेयर करने का मुझे सही वक्त अब लगा कि मुझे इस बात को अब शेयर करना चाहिए। क्योंकि पहले इमरान खान ने नवाज शरीफ का बयानिया चोरी किया और अब दोबारा वो नून लीग के इस तर्ज के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। क्योंकि अभी आपको मैंने पिछले हफ्ते एक्सक्लूसिवली ये खबर दी इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और उसके बाद हमने देखा कि सब जगह अखबारों पे और हर जगह ये खबरें ऑफिशियली रिपोर्ट होना शुरू हो गई। मैंने आपको इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए बताया था कि नवाज शरीफ साहब PMLN एक बहुत ही बोल्ड बयानिए के साथ आ रहे हैं, एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ आ रहे हैं, और ये वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया होगा जिन लोगों ने नवाज शरीफ को इस सिस्टम से बाहर करने की कोशिश की, जिसमें जजेस भी शामिल हैं, जिसमें जर्नैल भी शामिल हैं, यानी 4 जनरल्स और एक जो जज है उसके खिलाफ एक पूरी बाकायदा तौर पर कैंपेन जो है वो शुरू होगी। और वो इसलिए शुरू होगी क्योंकि लॉन्ग ड्यू था, ये कोई नई कैंपेन नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को इन्फोर्स कर रही हूँ, कोई नया बयानिया, नई कैंपेन नहीं है। लेकिन जैसे ही इमरान खान को ये पता चला कि भाई अब तो नवाज शरीफ ये बयानिया लेकर के आ रहा है और उसका जो पहला कतरा है वो मरीम नवाज़ बन करके लंदन से उतरेंगे और ये बयानिया जो है नशर करना शुरू कर देंगी, तो इमरान खान साहब डर गए। इमरान खान, आपको पता है, वैसे ही उनको मरीम का फोबिया है, वो मरीम नवाज़ से वैसे ही पता नहीं उनको कोई चिढ़ है, क्योंकि जी वो नवाज शरीफ की बेटी है, तो इसलिए मरीम नवाज़ जो चाहे मर्जी कर ले, वो इमरान खान को कभी अच्छी लग ही नहीं सकती। और इसलिए इमरान खान उनके हवाले से बिलो द बेल्ट कमेंट्स भी करते रहते हैं, कभी सर्जरीज करा ली, कभी उनके एक्सप्रेशंस के ऊपर, कभी उनकी बनाव सिंगार के ऊपर, और इस तरह से मरीम नवाज़ को टारगेट करने के चक्कर में वो बहुत से ख़वातीन की दिल आज़ारी भी कर देते हैं, क्योंकि वो उसको फिर एक जनरल कमेंट बना देते हैं ना कि जी औरतें जो बनाव सिंगार करती हैं वो घरेलू नहीं होती हैं, और जो घरेलू होती है वो सजती सवरती नहीं है या बनाव सिंगार नहीं करती है, व्हाटएवर जो भी उनके फंडाज हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब को जब पता चला कि अब मरीम नवाज़ जो है वो दोबारा से इसकी ब्रांडिंग करने वाली है, तो इमरान खान साहब डर गए। और उसके बाद इमरान खान ने, PTI ने ये सोचा कि अब वो एक बयानिया लेकर के आएंगे जो कि अगेन एक हाईजैक्ड बयानिया होगा नून लीग का, और उस बयानिए को हाईजैक करके अब PTI कौन सा बयानिया लेकर के आ रही है, वो ये है कि जी 6 जनरल और 5 जज। PTI का ये बयानिया है। नवाज शरीफ का क्या बयानिया है, नून लीग क्या कहती है, 4 जनरल और 1 जज। फवाद चौधरी साहब ट्वीट कर रहे हैं, एक ट्वीट के जवाब में वो लिख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन वगैरह की कोई हैसियत नहीं, पाकिस्तान में फैसले 6 जनरल और 5 जज करते हैं। सिमत सही हो या गलत,
इन 11 लोगों के फैसलों पर अमल बाकी होता है, बाकी तमाम इदारे और अशखास शतरंज के इस खेल में प्यादों से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब ये कहने के लिए, ट्वीट उनका चल भी रहा है। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब ये लिखने के लिए, ये कहने के लिए, इस चीज को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल यही होता रहा है। 4 साल आपकी दौरे हुकूमत में यही होता रहा है। जजेस और जनरल्स की चल रही थी, आपको तो पता ही नहीं था। इमरान खान को तो पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे करते, और ना अभी उनको पता है। इमरान खान को वजारत उज़्मा का पता ही नहीं है कि भाई वजारत उज़्मा में क्या काम करना होता है। बिल्कुल वैसे जैसे ऑपोजिशन में जब इमरान खान साहब थे और नवाज शरीफ तब वजीर आजम थे, पूरी कैंपेनिंग जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई, पनामा से लेकर के कतरी खत से लेकर के पता नहीं क्या क्या, और वो जो JIT बनी, वो जो हीरे जो JIT के थे, जो जा करके फिर एक वो तनख्वाह लेकर के आते हैं जो कि ऑन पेपर है लेकिन एक्चुअली वो तनख्वाह कभी रिसीव नहीं की गई, जिसकी वजह से बेस बना के नवाज शरीफ को निकाला गया। उस पूरी कैंपेनिंग का, उस पूरे ड्रामे का इमरान खान हिस्सा रहे हैं। और अब वो आकर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं जी नवाज शरीफ तो ठीक था, वो तो जनरल बाजवा ने अपने 2 ब्रिगेडियर्स के जरिए जो है उनको निकाला। तो खैर ये देर हो गई है ये सारी बातें करने में। मुद्दा ये है कि इमरान खान ने पहले भी नवाज शरीफ का बयानिया चोरी किया, इमरान खान ने अब भी नवाज शरीफ का बयानिया चोरी करने की कोशिश की, और वो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं मरियम नवाज की री एंट्रेंस को, जिस तरीके से वो एक नए ओहदे के साथ और ज़्यादा पावर के साथ पाकिस्तान आ रही हैं, और ये एक ऐसे टाइम पर करें। अच्छा यहाँ पे मैं दाद दे देती हूँ, यहाँ पे दे दे तारीफ दे दे, नंबर दे दे एक्स्ट्रा इमरान खान को, क्योंकि PTI को ये अच्छे से पता है कि उन्होंने कौन सा कार्ड कब खेलना है। अभी मरियम नवाज पाकिस्तान पहुंची नहीं है, लेकिन उनसे पहले ही ये बयानिया हाईजैक करने की तैयारी हो चुकी है कि इससे पहले मरियम नवाज आकर के फुल फ्लेज तरीके से जनरल्स के बारे में और जजेस के बारे में बोलना शुरू कर दे, चाहे वो अभी फौज का हिस्सा ना हो, चाहे वो अभी ऑन जॉब ना हो, चाहे वो रिटायर्ड हो जाए। क्यों ना PTI ने कहा क्यों ना हम शुरू कर देते हैं, और ये बातें होना शुरू हो गई। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी कर दिया और ये इशारा दे दिया कि आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने वाली है। बिल्कुल वैसे जैसे मोहसिन नकवी के हवाले से इमरान खान साहब को पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोहसिन नकवी साहब उम्रे की सादत हासिल करने के लिए जाते हैं, एक वीडियो जो है वो वायरल होना शुरू हो गई, और ये एकदम से तभी वायरल होना शुरू हुई है वीडियो जब मोहसिन नकवी साहब निगरां वजीर आला पंजाब बन जाते हैं। इमरान खान ने क्या नैरेटिव दिया? इमरान खान ने इसके ऊपर यह नैरेटिव दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मेरे खिलाफ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया और इलेक्शन कमीशन फौज के साथ मिल गया, राइट। दूसरा, इमरान खान ने यह नैरेटिव दिया कि भाई जिस बंदे के ऊपर मुझे एतराज़ है, जिस बंदे ने मेरे पे काटा मारा, वो बंदा जो मुझे बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है, वो है मोहसिन नकवी। उसको इन्होंने बना दिया जी निगरां वज़ीर आला, क्योंकि भाई वो जरदारी का बच्चा है, जरदारी खुद कह रहे हैं कि वो मेरा बच्चा और परवेज़ लाई का जो है वो रिश्तेदार है, तो हमें वो बंदा नहीं चाहिए। इमरान खान ने ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया, और उसके बाद उन्होंने वो सारी चीज़ें इकट्ठी करनी शुरू कर दी जो कि पहले से इनके पास थी, लेकिन वो टाइमिंग के लीक कब करनी है। अब इस वीडियो को आपने गौर से देखना, मैं पूरी वीडियो तो नहीं चला सकती, लेकिन उसकी तस्वीरें मैं आपको चला देती हूँ। देखिए जी, आर्मी चीफ साहब खड़े हैं, उम्र की सादत हासिल कर रहे हैं, आर्मी चीफ साहब स्टेयर्स पे खड़े हैं, और उसके बाद आप ये देख रहे कुछ लोग आ रहे हैं, ये आते जा रहे हैं लोग, और फिर उसके बाद हमने देखा कि एकदम से मोहसिन नकवी मास्क पहना हुआ है और मोहसिन नकवी आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब इनके साथ गए, आर्मी चीफ साहब मोहसिन नकवी साहब के साथ गए, ये दोनों इकट्ठे गए, मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल इस बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ एक वीडियो वायरल हो रही है, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आ रही है, और इसके अलावा हर फोरम पे शेयर हो रही है, तो मैंने कहा ये मैं आपको पहुँचा देती हूँ, क्योंकि ये जो काम है ना, ये PTI के लोग बड़ा कमाल करते हैं। अब इसको वीडियो को वायरल करने का मकसद ये है कि जो इमरान खान नैरेटिव बना रहे हैं कि भाई देखें जी, जो मोहसिन नकवी है वो तो फौज का बंदा है, मोहसिन नकवी जो है वो तो मेरा बंदा है ही नहीं, मुझे इसीलिए तो मोहसिन नकवी पे एतराज़ था। जो शख्स आर्मी चीफ के साथ जो है सऊदी अरेबिया में था, वो कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकता है? ये बयानिया, ये फौकियत इमरान खान साहब आगे देना चाहते हैं तमाम तर लोगों को, और इसी वजह से ये जो वीडियो है, एक ये जो क्लिप है, इसको वायरल किया जा रहा है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये क्लिप मोहसिन नकवी के निगरां वज़ीर आला बनने से पहले क्यों नहीं वायरल किया गया? तो टाइमिंग जो है ना, इसके ऊपर तो पूरे नंबर है इमरान खान के। तो इमरान खान ने अब ये जाल बिछा लिया है, और आवाम को एक दफ़ा फिर से अपने जाल में लेने की कोशिश करेंगे एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बना करके, और उस बयानिए को मज़ीद ठोस शवाहिद दे करके हवा देंगे कि देखो यार, मेरी मतलब का निगरां वज़ीर आला भी नहीं लगा, निगरां वज़ीर आला लगा आर्मी के मतलब का, और आर्मी के मतलब का निगरां वज़ीर आला लगने का क्या ताल्लुक है? कि बड़ी शातिर किस्म की गेम इमरान खान साहब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है कहाँ से आया? ऑफ कोर्स ऑपोजिशन की तरफ से आया। आसिफ अली जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहते हुए कि मेरा बच्चा है और आपका रिश्तेदार है, एक वीडियो उनकी वो भी वायरल हो रही है जो कि परवेज लाई साहब के साथ है। पीपल्स पार्टी इसको ओन भी कर रही है, पीपल्स पार्टी डिसोन नहीं कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी ओन कर रहे हैं। और बल्कि मेरे शो के अंदर, जब टेलीविजन शो के अंदर जब पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो ये कहते हैं कि भाई, जो कि सही बात है, कि जब भी जरदारी साहब किसी से मिलते हैं तो अपने से उम्र में छोटा जो भी होता है उसको बच्चा, बेटा या बेटी कह के ही मुखातब करते हैं। ये उनका स्टाइल है और इसमें कोई गलत भी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि वो जब भी मुलाकात करते हैं बेटा बेटी बच्चे कह करके बात करते हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ को ऐसे, लेकिन हैरानगी के तौर पे नून लीग वाले जो डिफेंस पेश कर रहे हैं ना, नून लीग जिस तरह से क्लीन चिट्टे दे रही है, यानी कि वजारत दिफा ने बैठ करके पूरा मोहसिन नकवी साहब का दिफा कर दिया। आप गेम समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने ये क्यों किया और नून लीग ने ये क्यों किया, मैं सिर्फ आपको ये सिचुएशन बता रही हूँ कि पीपल्स पार्टी ने भी ओन किया मोहसिन नकवी को और नून लीग भी ओन कर रही है उस मोहसिन नकवी साहब को। वो ओन कर रही हैं जिनको इलेक्शन कमीशन ने लगवाया, बेशक इन्होंने ही नाम दिए मुशावरत के साथ, और वो इसलिए ओन कर रही है और क्लीन चिट दे रही है। यहाँ तक कि वजारत दिफा जो है वो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मोहसिन नकवी को ओन कर रहे हैं, वो वजारत दिफा जिनका ताल्लुक नून लीग से है, और ऐसे टाइम पर ओन कर रहे हैं कि मैं इन लोगों को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगी कि जब पनामा ही चल रहा था उस टाइम पर चैनल 24 हो या मोहसिन नकवी साहब हो, वो पीटीआई को फुल फ्लेज मार्जिन दे रहे थे, सेंसर नहीं कर रहे थे। पीटीआई का मौकफ बिला रोक टोक जा रहा था और नून लीग का मौकफ सेंसर हो रहा था। बहुत से नून लीग के लोग मुझे आकर कहते थे कि भाई फलाना चैनल उसकी बात करे, फलाना चैनल उसकी बात करे, उसमें सिटी 42 नेटवर्क भी शामिल था। ये फैक्ट की मैं बात कर रही हूँ। अब इमरान खान ने ये इस्टेब्लिश कर दिया, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी ओन कर रही है मोहसिन नकवी को, नून लीग भी ओन कर रही है मोहसिन नकवी को, और साथ ये वीडियो जारी करके, ये वायरल करके मोहसिन नकवी की, जिसके अंदर वो आर्मी चीफ साहब के साथ है, एक उम्रा कर रहे हैं, मतलब थोड़े से फासले पर, लेकिन उसी ट्रिप पर हैं समहाउ, इत्तेफाक से या बाय प्लानिंग, आई डोंट नो, लेकिन ये वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो इसमें इमरान खान ने अपनी गेम सेट कर ली, अपना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बना लिया, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्शंस में जितना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया बिकता है कोई नहीं बिकता। पाकिस्तान के अंदर एग्रेसिव सियासत बिकती है, पाकिस्तान के अंदर एग्रेसिव जर्नलिज्म बिकती है, पाकिस्तान के अंदर एग्रेशन बिकता है। और इसी वजह से भुट्टो साहब जब एंटी अमेरिका, जब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हुए, देयर वाज नो लुकिंग बैक, ही बिकेम द ग्रेटेस्ट लीडर, वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बेनजीर भुट्टो वाहिद सियासतदान है जो किसी भी जर्नैल की नर्सरी से नहीं आई, एग्रेसिव थी। पंजाब की सियासत ने, पाकिस्तान की सियासत ने बाहें खोलकर बेनजीर को अपनाया, एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। शी वाज सच अ ब्रिलियंट एंड सच अ ह्यूज लीडर। उसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लिया, उनकी पजीराई डबल ट्रिपल हो गई। इतनी पजीराई कभी नवाज शरीफ को अपनी वजारत उज़्मा में या हुकूमत में रह करके नहीं मिली थी जितनी पजीराई उनको एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया ने दी। इमरान खान को यह बात समझ आ गई है, इसलिए जब हुकूमत में गए इमरान खान तो आराम से काम चोरी, सारा काम एस्टैब्लिशमेंट करे। अब ऑपोजिशन में आए तो अब भी काम चोरी, अभी भी काम नहीं करना, अभी भी पार्लियामेंट में नहीं जाना, अभी भी नहीं आना, अभी भी वजारत उज़्मा में जाएंगे तो अभी भी काम नहीं करना, लेकिन ऑपोजिशन में बैठने के लिए एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया, क्योंकि वो बिकेगा, और उसकी तैयारी इमरान खान ने कर ली है। अब फिर आप लोग ये पूछेंगे कि भाई ऐसे में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जमातें थी, यानी पीपल्स पार्टी हो बेनज़ीर के टाइम पर, क्योंकि जरदारी साहब के टाइम पर तो वो मुफाहमत की सियासत करती रही है, या नून लीग हो जो कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करती रही है पिछले एटलीस्ट 4-5 साल, तो ऐसे में उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ चलें? तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी। ये इसलिए है क्योंकि नून लीग की डिमांड ये थी कि भाई जो इमरान खान के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई है, जो किया गया है, उसको अनडू किया जाए। तो अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये उसको अनड्यू करने का हो रहा है। इस वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। वो लेवल प्लेइंग फील्ड तब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी जब इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिस्टम के अंदर से सपोर्ट खत्म होगी। सिस्टम के अंदर से सपोर्ट को खत्म करने के लिए वो तमाम डूइंग्स को अनडू करना पड़ेगा जो इमरान खान को इक्तदार में लाने के लिए की गई थी, और उसको अनडू करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को किरदार अदा करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ने सब किया था।
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چیزیں انڈو ہو جائیں گی تو پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کہ عمران کو لانے کے لیے ہم نے یہ چال چلی, اب یہ چال ہم واپس لے رہے ہیں, تو پھر وہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا. پھر اس کے بعد تمام جماعتوں کو موقع ملے گا جس کے نتیجے میں الیکشنز ہوں گے, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو یا پی ایم ایل این سے مریم نواز یا فار دیٹ میٹر نواز شریف جو ہے وہ وزارت عظمیٰ آ کر کے سنبھالیں گے, وچ مینس کہ اگر میں سمندر کو کوزے میں بند کروں تو یہ جو ابھی 5 سال ہے یہ آپ کو یہی مخلوط سیٹ اپ نظر آئے گا. بلاول بھٹو بحیثیت فارن منسٹر اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں گے. پرائم منسٹر شاید پیپلز پارٹی سے ہو جائے, شاید نون لیگ سے ہو جائے, شاید شہباز شریف ہی ایکسٹینڈ کر جائیں. مریم نواز کو پنجاب کے حوالے سے الیکشن کنٹیسٹ کرایا جائے گا. آف کورس شاید ایم این اے شپ کا بھی الیکشن کنٹیسٹ کر سکتی ہے, لیکن زیادہ چانسز یہی ہیں کہ پنجاب کا الیکشن کنٹیسٹ کرایا جائے اور ان کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار بنایا جائے. جب تک مریم نواز اور جب تک بلاول بھٹو 100% اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ وزارت عظمیٰ سنبھال سکے, اس صورت میں کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو. اور ایک چیز بالکل جاتے جاتے بات پھر لمبی ہو گئی کیونکہ بہت سی باتیں آپ سے کرنی تھی. عمران خان صاحب نے ریاست مدینہ بنانی تھی. عمران خان صاحب وہ ہیں جو کہ پتہ نہیں پوری دنیا میں جا کے اسلام کا پرچار کرتے رہتے ہیں. بہت سے مولوی ان کا ایک ووٹ بینک ہے, بہت سے مولویز ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, اور وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی اس بندے کا اسلام کے لیے بہت زیادہ کام ہے. طلباء یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کو اسلام کو فالو کرنا چاہیے. اچھی بات ہے, بالکل کرنا چاہیے, ہمارا ریلیجن ہے, آپ کو بالکل کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے عمران خان صاحب کا ان کا اپنا جو بیسک نالج اور ان کی اپنی اپروچ اسلام کی طرف جو ہے وہ صرف میں ایک جملے میں آپ کو بتاؤں گی, کیونکہ پرسنل معاملات ہیں اس کے اوپر میں زیادہ کامنٹ کرنا پسند نہیں کرتی, لیکن خبر بڑی ہے تو میں آپ سے چھپا نہیں سکتی. عمران خان صاحب کے ایک ریگولر مفتی ہیں, اور عمران خان صاحب ان مفتی صاحب کے ریگولر کلائنٹ ہیں, کیونکہ وہ ان کی جب شادی ہوتی ہے تو وہی مفتی ان کا نکاح پڑھواتے ہیں. ان مفتی کا نام ہے مفتی سعید. ریحام خان صاحبہ کے ساتھ بھی نکاح انہوں نے پڑھوایا تھا, بشرا بی بی کے ساتھ بھی انہوں نے نکاح پڑھوایا تھا. تو ان کا کوئی انٹرویو منظر عام پر آیا ہے, اور اس انٹرویو کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بتا رہے ہیں, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی انہوں نے بشرا بی بی کے ساتھ ان کا نکاح پڑھوایا, اور جو پہلا نکاح تھا وہ فاسد ہو گیا, وہ نال اینڈ وائڈ ہو گیا اس وجہ سے کیونکہ وہ جو نکاح تھا وہ عدت میں پڑھایا گیا تھا. یعنی عمران خان صاحب نے جو بشرا بی بی سے شادی کی وہ عدت کے دوران کی, جو نکاح ہوا وہ عدت کے دوران ہوا. اور پھر جب مولوی صاحب کو پتہ چلا تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھئی یہ نکاح تو فاسد ہو گیا ہے, تو لہٰذا نکاح دوبارہ کرانا پڑے گا, اور پھر دوبارہ نکاح ہوا. تو یہ میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ اور یہ بیسک نالج اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی زندگی کی اپروچ ہے ٹورڈز اسلام, کنسیڈرنگ دیٹ کہ بشرا بی بی بھی ایک پیرنی ہے, بشرا بی بی بھی اسلام کی ایک فالوور ہیں, اور بہت کٹر قسم کی فالوور ہیں کہ اس حوالے سے وہ تو ریلیجیسلی لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی ہیں. لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عدت میں نکاح نہیں پڑھوانا. عمران خان صاحب کو بھی پتہ نہیں تھا کہ عدت میں نکاح نہیں پڑھوانا. جو مفتی صاحب نکاح پڑھوا رہے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ خاتون اس ٹائم پر عدت میں ہیں. سو یہ بس پوری سٹوری ہے. میں صرف آپ کے سامنے ریاست مدینہ کا ایک اور حصہ رکھنا چاہتی تھی. جن لوگوں کی خواہش ہے کہ جی ملک ریاست مدینہ بنے تو ان کو اس حوالے سے بھی ذرا غور کرنا چاہیے. باقی لائک کریں, سبسکرائب کریں. آپ سے اگلے دی بینر سلیم شو میں ملتے ہیں.